एक तरफ हिंदुस्तान के सैनिक और दूसरी तरफ चाइना के सैनिक। ये किसकी याद दिलाती है? ये याद दिलाती है 15 जून 2020। और 15 जून 2020 किसकी याद दिलाती है? 15 जून 2020 याद दिलाती है गलवान घाटी में हुए भीषण चैनिक सैनिकों के साथ हिंसा, जिसमें हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हुए। आज हम उन 20 शहीद जवानों को नम आंखों से नमन करते हैं, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी दर्शकों को बता दें कि आज का यह दिन काला दिन के रूप में माना जाता है। 15 जून 2020 को रात्रि यानी सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन रात्रि में चीनी सैनिकों से झड़प हो गई थी। लेकिन गर्व भी होता है, हमें गर्व भी होता है हिंदुस्तान के सैनिकों पे कि 20 जवान शहीद होते होते 45 चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुला गई। आज हिंदुस्तान के सैनिक बॉर्डर पे तैनात हैं, इसीलिए हिंदुस्तान की हर सीमा सुरक्षित है और हर घर सुरक्षित। तो हम ऐसे वीर जवान सपूतों को, शहीदों को सत सत नमन करते हैं और उनके लिए जितनी भी बातें हम कह लें उतनी बातें कम है। तो नम आंखों से हम वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब उनकी बातें करते हैं कि 20 जवान किस तरह से शहीद हुए थे। गलवान घाटी यह एक ऐसी घाटी है जहां पे 45 डिग्री माइनस में तापमान रहता है। 0 डिग्री पे बर्फ जमने लगता है। 45 डिग्री यदि माइनस में हो तो क्या स्थिति। देखिए ऐसे जगह पर वीर जवान हमेशा मौजूद रहते हैं। और 15 जून 2020 को चाइना के साथ झड़प हुई, जिसमें 20 जवान शहीद हुए और चाइना के 45 जवान भी मारे गए। आइए हम आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह से ये घटना हुई। पूर्वी लद्दाख में 15 जून 2020 का दिन था सोमवार। रात्रि को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हुए। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में यह सबसे बड़ी सैन्य टकराव की घटना थी। सेना ने यानी कि अगले दिन 16 जून को सेना ने मंगलवार को सुबह कहा कि एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन समय बीतने के बाद शाम को बयान आया और कहा गया कि 17 अन्य सैनिक जो अत्यधिक ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में गतिरोधक के स्थान पर ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। हर जगह मातम फैल गया। 20 परिवार की भविष्य अंधकार में चली गई। और वही नहीं, हिंदुस्तान में हर जगह चीख-पुकार मच गई। इससे शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई थी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि चीनी पक्ष के सैनिक भी उसी अनुपात में हताहत हुए हैं। अब आइए हम आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं कि वो वीर जवान 20 भारतीय शहीद जवान कौन थे और कहां के थे। तो आपको सबसे पहले बताते हैं, बी संतोष बाबू हैदराबाद के थे। बी संतोष बाबू हैदराबाद से शहीद हुए थे। सूबेदार एन सोरेन मयूर भंजन से थे जो शहीद हुए थे। और आगे बता दिए, सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला से शहीद हुए थे। हवलदार के पलानी मदुरई से शहीद हुए थे। हवलदार सुनील कुमार पटना से शहीद हुए थे। हवलदार विपुल राय मेरठ सिटी से शहीद हुए थे। सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर से शहीद हुए थे। दीपक कुमार रीवा से शहीद हुए थे। सिपाही कुंदन कुमार ओझा साहिबगंज से शहीद हुए थे। सिपाही राजेश कुमार पीरघम ये शहीद हुए थे। सिपाही गणेश राम कांकेड़ से शहीद हुए थे। चंद्रकांत प्रधान कंधमाल से शहीद हुए थे। और सिपाही अंकुश उत्तराखंड के हमीरपुर से शहीद हुए थे। और सिपाही गुरबिंदर संगरूर से शहीद हुए थे। और सिपाही गुरतेज सिंह मनसा से शहीद हुए थे। और सिपाही चंदन कुमार भोजपुर से शहीद हुए थे। और सिपाही अमन कुमार समस्तीपुर से शहीद हुए थे। सिपाही अंकुश
हमीरपुर से शहीद हुए थे और सिपाही जय किशोर सिंह वैशाली से शहीद हुए थे और सिपाही गणेश हंसदा ईस्ट सिंहभूमि से शहीद हुए थे। तो ये 20 जवान शहीद हुए थे, यह इन 20 जवानों को मैं सत नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनके लिए नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और बारंबार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा हिंदुस्तान के लोगों के, हिंदुस्तानियों के मन में इनके प्रति श्रद्धा भाव हमेशा बनी रहे और पूजे जाए। इनके परिवार के लोगों पे गर्व करता हूं कि ऐसे परिवार के लोग इस तरह के वीर योद्धाओं को जन्म देते हैं, उन्हें भी मैं सत नमन करता हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के ऐसे सिपाही सीमा पे मौजूद हैं, तभी हिंदुस्तान सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। तो अब हम आप सभी को लेकर के चलते हैं। हमारे बीच वीर शहीद हुए अंकुश ठाकुर जो हमीरपुर के थे, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के थे। हमीरपुर से हमारे बीच मौजूद हो रहे हैं रतन चंद, जो हमारे चीफ ब्यूरो हैं। रतन चंद जी चीफ ब्यूरो हैं और आज इस मौके पे वीर शहीद के घर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वीर शहीद के पिता से उन्होंने बात की है, याद किया है कि कैसे उनके बेटे थे, किस तरह से उनकी लालन पालन थी और किस तरह से उन्होंने चाइना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए थे। तो आइए हम चलते हैं सीधे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और देखते हैं रतन चंद की सीधे शहीद हुए पुत्र के पिता से वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र भोरगी के अंतर्गत। ये शहीद अंकुश ठाकुर जो गलवान घाटी में शहीद हुए थे, उनके बारे में आज मैं उनके पिताजी से मिलने आया हूँ। तो आइए उनसे बातचीत करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके जो बेटे थे अंकुश ठाकुर, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। गलवान घाटी में जो हुआ था उसके बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में आप कुछ बताइए हमारे को। हाँ सर, मैं पहली बात तो आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पे आए। अंकुश की दिनचर्या के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, उसकी जो मेरी ज़िंदगी में 10 साल के बाद आए और बहुत खुशियाँ रही। इतने खुश थे कि 10 साल के बाद मैं जो परमात्मा ने दिया मेर की, और वो 10 साल मेरी और वाइफ के लाइफ में 10 साल अकेला रहा। 98 में अंकुश का जन्म हुआ था आर्मी में, मेरठ में, और 2008 में जो आदित्य उसका जन्म हुआ। अंकुश बचपन से ही बहुत स्मार्ट था, बढ़िया था और ज़्यादा बोलने वाला नहीं, कम बोलना, जब झूठ हो तभी बोलना उसने, और बड़े ही प्यार से पाला उसको। और जितनी तारीफ करूं मैं, जितनी उसकी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहता था जी, और 2018 में वो भर्ती हुआ नवंबर में। जी, भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरा किया। 2019 में वो पासिंग आउट हुआ दिसंबर में। पासिंग आउट होने के बाद में वो जनवरी में तीन पंजाब, जो हमारे ग्रुप की सबसे पुरानी यूनिट है, 1734 में खड़ी हुई, उस यूनिट में गया और वहाँ ग्लेशियर में गया। ग्लेशियर में वो उसने वहाँ पे 3 महीने का टर्नओवर पूरा किया। टर्नओवर पूरा करने के बाद वहाँ पे ठीक रहा, लेकिन 15 मई को नीचे डाउन हुआ। बड़े प्यार से बात की, काफ़ी फ़ोटो भेजे, अपनी यादें भेजी। बड़े खुश हुए हम कि जो मेरा बेटा है एक यानी ऐसे इलाके में जहाँ पे हमने कभी, हम भी यानी वहाँ पे नहीं गए। हालांकि मेरे फादर फौज में थे, हमारे दादा वो भी फौज में थे। किसी को शायद ऐसा मौका मिला हो, लेकिन अंकुश उस इलाके में गए। वहाँ पे इतना ग्लेशियर जो वो बड़ा ख़तरनाक रहता है जी, लेकिन वहाँ से बिल्कुल अच्छा रहा जी।
खूब बातें की जी। और कहा कि डैडी पे थोड़ा आगे यहाँ पे हाथापाई हो रही है घर में फलवान साइड में, और हमको बोल रहे हैं वहाँ पे जाना। मेरे पे वहाँ पे जाया, वहाँ पे कुछ नहीं होता है जी। और वहाँ पे हाथापाई होती है। और आज तक हम भी रहे चाइना में, तो उसमें चाइना में तो भी बॉर्डर एरिया, लेकिन वहाँ पे आज तक हाथापाई हुआ। लेकिन वो 16 मई की जो रात है या सुबह थी, उस टाइम उससे बात हुई, उसके बाद में उससे बात नहीं हुआ। जब 15 मई को नाइट में थोड़ा मेरा मन उदास हुआ, टीवी देखता रहा, फ़ोन देखता रहा, यार आज क्या है ऐसा कोई जो नींद नहीं आ रही। भाई बोला भी आप सोचो क्या बात है। मैंने कुछ नहीं, मेरा नींद नहीं आ रही है और पता नहीं मैं क्या, अंकुश वहाँ पे गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा। और सुबह वही 16 तारीख मैं नीचे बैठा हुआ था, ऊपर फ़ोन बजा। मैंने छोटे बच्चे को आवाज़ दी, मेरा बच्चा फ़ोन लेकर आओ नीचे। फ़ोन लेके आया, देखा तो वो जो नंबर था जम्मू का नंबर था। बड़ा खुश हुआ कि यार हमको उसका फ़ोन आया है, बात करेंगे। लेकिन मैं फ़ोन करता तो नहीं, मैं जब वही नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर, विधानसभा क्षेत्र भोरगी के अंतर्गत। ये शहीद अंकुश ठाकुर जो गलवान घाटी में शहीद हुए थे, उनके बारे में आज मैं उनके पिताजी से मिलने आया हूँ। तो आइए उनसे बातचीत करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, फास्ट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आपके जो बेटे थे अंकुश ठाकुर, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। गलवान घाटी में जो हुआ था, उसके बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में आप कुछ बताइए हमारे को। हाँ सर, मैं पहली बात तो आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पे आए। अंकुश की दिनचर्या के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। उसकी जो मेरी ज़िंदगी में 10 साल के बाद आए और बहुत खुशियाँ रही। इतने खुश थे कि 10 साल के बाद मैं जो परमात्मा ने दिया मेर की, और वो 10 साल मेरी और वाइफ के लाइफ में 10 साल अकेला रहा। 98 में अंकुश का जन्म हुआ था आर्मी में, मेरठ में, और 2008 में जो आदित्य उसका जन्म हुआ। अंकुश बचपन से ही बहुत स्मार्ट था, बढ़िया था, और ज़्यादा बोलने वाला नहीं, कम बोलना, जब झूठ हो तभी बोलना उसने, और बड़े ही प्यार से पाला उसको। और जितनी तारीफ करूं मैं, जितनी उसकी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहता था जी। और 2018 में वो भर्ती हुआ नवंबर में। जी। भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरा किया। 2019 में वो पासिंग आउट हुआ दिसंबर में। पासिंग आउट होने के बाद में वो जनवरी में तीन पंजाब, जो हमारे ग्रुप की सबसे पुरानी यूनिट है, 1734 में खड़ी हुई, उस यूनिट में गया और वहाँ ग्लेशियर में गया। ग्लेशियर में वो उसने वहाँ पे 3 महीने का टर्नओवर पूरा किया। टर्नओवर पूरा करने के बाद वहाँ पे ठीक रहा, लेकिन 15 मई को नीचे डाउन हुआ। बड़े प्यार से बात की, काफ़ी फ़ोटो भेजे, अपनी यादें भेजी। बड़े खुश हुए हम कि जो मेरा बेटा है एक यानी ऐसे इलाके में जहाँ पे हम भी यानी वहाँ पे नहीं गए। हालांकि मेरे फादर फौज में थे, हमारे दादा वो भी फौज में थे। किसी को शायद ऐसा मौका मिला हो, लेकिन अंकुश उस इलाके में गए। वहाँ पे इतना ग्लेशियर जो वो बड़ा ख़तरनाक रहता है जी। लेकिन वहाँ से बिल्कुल अच्छा रहा जी। खूब बातें की जी। और कहा कि डैडी पे थोड़ा आगे यहाँ पे हाथापाई हो रही है घर में फलवान साइड में, और हमको बोल रहे हैं वहाँ पे जाना। मेरे पे वहाँ पे जाया, वहाँ पे कुछ नहीं होता है जी। और वहाँ पे हाथापाई होती है। और आज तक हम भी रहे चाइना में, तो उसमें चाइना में तो भी बॉर्डर एरिया, लेकिन वहाँ पे आज तक हाथापाई हुआ। लेकिन वो 16 मई की जो रात है या सुबह थी, उस टाइम उससे बात हुई, उसके बाद में उससे बात नहीं हुआ। जब
15 मई को नाइट में थोड़ा मेरा मन उदास हुआ। टीवी देखता रहा, फ़ोन देखता रहा, यार आज क्या है ऐसा कोई जो नींद नहीं आ रही। भाई बोला भी आप सो जो, क्या बात है। मैंने कुछ नहीं, मेरा नींद नहीं आ रही है और पता नहीं मैं क्या, अंकुश वहाँ पे गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नींद नहीं आ रहा। और सुबह वही 16 तारीख मैं नीचे बैठा हुआ था, ऊपर फ़ोन बजा। मैं छोटे बच्चे को आवाज़ दी, मेरा बच्चा फ़ोन लेकर आओ नीचे। फ़ोन लेके आया, देखा तो जो नंबर था जम्मू का नंबर था। बड़ा खुश हुआ कि यार अंकुश का फ़ोन आया है, बात करेंगे। लेकिन मैं फ़ोन करता हूँ तो मैं जब वही मैं दोबारा फ़ोन आया वहाँ से कि आप अंकुश के डैडी बोल रहे हैं। मैंने हाँ जी। बोला कि आपका बेटा जो गलवान में शहीद हो गया। लेकिन देखिए, अभी हमारे साथ थे ठाकुर अंकुश के पिताजी, शहीद के पिताजी हैं। उनका गला रूंध रहा है, बात करने में भी हो रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, ये है उसका शहीद का फोटो। और इन्होंने, अनिल जी ने यहाँ पर इनकी सारी यादें संजो कर रखी गई हैं। ये देख सकते हैं आप। कैमरामैन को कमर दिखाइए, देखिए इनकी वर्दियाँ हैं, इनको जो भी शील्ड वगैरह मिली है, ये देखिए शहीद के, ये सारी यादें इन्होंने संजो के रखी हैं। ये देख सकते हैं, हर चीज़ इन्होंने बड़े प्यार से संजो रखी है। बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर देखिए म्यूजियम बना रखा है।